हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों, क्या आप भी ट्रेन टिकट बुक करने के लिए लंबी लाइनों से परेशान हो चुके हैं? तो अब आपको लंबी लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की मदद से मिनटों में आप ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान स्टेप में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम हर जरूरी स्टेप आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को ट्रेन का जो आइकन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि एक नया टिकट बुक करना हो, PNR की इंक्वायरी करना हो, जो भी टिकट आपने बुक किया है उनको देखना हो। अभी चार्ट वैकेंसी का एक ऑप्शन भी इसमें गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेन के अंदर कहाँ पर कौन सी बर्थ अवेलेबल है। इसी के साथ में अगर आपको टिकट को कैंसिल करना है, ट्रेन की लाइव लोकेशन देखना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि आप इसके जरिए चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टिकट को कैसे बुक किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को बुक टिकट वाला जो ऑप्शन मिलता है, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रॉम के सेक्शन में हमें वो स्टेशन सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको ट्रेन को पकड़ना है, यानी कि बैठना है। तो इसमें आप नेम को सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर स्टेशन के नाम दिखाए जाते हैं, जो कि आप इस तरीके से ब्राउज भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो यात्रा है, किस शहर के लिए आप करने वाले हो, उस शहर का जो नेम है वो 2 के सेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर ऑल क्लास पहले से सिलेक्ट है, तो इस पे अगर आप टैप करोगे तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, या फिर स्लीपर क्लास की जो टिकट है, चेयर कार्स की टिकट है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिस कैटेगरी की टिकट आप बुक करना चाहते हो, यहाँ पर आपको उसी कैटेगरी की जो ट्रेन है आपको देखने को मिलेगी। एक तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो। तो अभी मैं ऑल सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें कि ये जो डिपार्चर स्टेशन है, अराइवल स्टेशन है, इन दोनों के बीच में जो ट्रेन चल रही होगी, सभी की जो डिटेल्स है हमें मिल जाएगी। तो हम कोटा के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर भी आप टैप करोगे तो लेडीज तत्काल टिकट अगर आपको बुक करना है, या फिर प्रीमियम तत्काल टिकट भी आप इसी एप्लीकेशन से बुक कर सकते हो। तो जैसे कि हम एक नॉर्मल जनरल टिकट बुक करना चाहते हैं, तो हमने जनरल ही सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में डिपार्चर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि एक डेट पहले से सिलेक्ट होगी। अब यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्जी की जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो जर्नी की डेट है, जो डिपार्चर डेट है, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में कुछ टिक करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर फ्लेक्सिबल विद डेट वाला ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे अगर आपने टिक कर दिया, तो उस डेट के अलावा अगर आसपास भी कोई डेट है, जैसे कि नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन अगर कोई अवेलेबिलिटी है ट्रेन के अंदर, तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह भी फीचर काफी काम का है, इसे हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर अगर सीट्स अवेलेबल हो तभी वह ट्रेन हमारे सामने आए, तो इसको भी आप टिक कर सकते हो। रेलवे पास हमारे लिए है नहीं, कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको यहाँ पर टिक करना है। मेरे केस में ये दोनों ऑप्शन टिक करने वाले नहीं हैं, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद में हम सर्च ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि जो भी डिपार्चर का स्टेशन हमने सिलेक्ट किया था, जो अराइवल का स्टेशन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था, उनके बीच में जो भी ट्रेन चल रही हैं, उनके जो नेम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उनका टाइमिंग दिखाया गया है, कौन सी ट्रेन कितने बजे से चलेगी, कितने घंटे के अंदर आपकी यात्रा कंप्लीट होगी, और वह जो ट्रेन है हफ्ते में किन किन डेज के अंदर चलती है। तो यहाँ पर ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से सारी ट्रेन को आप स्क्रॉल करके यहाँ पर देख सकते हो। अब किसी भी ट्रेन के अंदर आपको टिकट की अवेलेबिलिटी को चेक करना है कि यह जो ट्रेन है इसके अंदर टिकट अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर सारी ट्रेन के आगे जो रिफ्रेश करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस भी तरीके की ट्रेन के अंदर सीट की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर रिफ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि अवेलेबल दिख रहा है। इस डेट के अंदर 95 सीट यहाँ पर अवेलेबल है।
उसके नेक्स्ट डे भी आप देखोगे कि 34 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि स्लीपर क्लास में मैं देख रहा हूँ। इसी के साथ में थर्ड एसी के अंदर अगर आप टिकट को बुक करना चाहते हो तो यहाँ पर इस पे आप टिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी टिकट की अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड एसी में भी इसी तरीके से आप क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको अवेलेबल मेंशन होता है तो इस ट्रेन के अंदर जो टिकट है अवेलेबल है, वहीं अगर WL यहाँ पर मेंशन होता है तो वेटिंग लिस्ट के अंदर टिकट है। तो यहाँ पर उस ट्रेन के अंदर अभी टिकट अवेलेबल नहीं है। वेटिंग लिस्ट अगर ज्यादा नहीं है तो उस ट्रेन के अंदर भी आप टिकट को बुक कर सकते हो, लेकिन चार्ट प्रिपेयर होने पर ही आपको पता लगता है कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जिस भी क्लास की आइकन पे आप क्लिक करोगे तो उस ट्रेन के अंदर उस टिकट की जो वैल्यू है आप नीचे की तरफ देखोगे कि फेयर ब्रेकअप यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर क्लास में कितना चार्जेस आपको देने होंगे इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए। तो किसी भी ट्रेन के अंदर टिकट को बुक करने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो क्लास को सिलेक्ट करना है। आपका जो भी फेयर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टिकट अवेलेबल है या फिर वेटिंग में है आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। अब इसके बाद में आपको पैसेंजर डिटेल की आइकन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक लॉगिन का पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को IRCTC की जो रेलवे की आईडी होती है उसके जरिए आपको लॉगिन करना है, तभी आप अपना जो रेल टिकट है वो बुक कर पाएंगे। तो यह जो आईडी है अगर आपके पास नहीं है तो कैसे आपको क्रिएट करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो यूजर नेम है वह एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब आपका जो यूजर नेम है वह यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना नेम और उसी के साथ में कुछ नंबर को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी आपको बना लेना है। इन केस अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल नहीं दिखता है तो कुछ और भी नंबर को मिक्स करके यूनिक यूजर आईडी आपको बना लेना है। इसके बाद में आपके आईडी में जिस तरीके से आपका नेम है यानी कि आधार में जैसा आपका नेम लिखा है सेम उसी तरीके से आपको अपना जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जो कि मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पासवर्ड रखना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद में कंफर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट आपने जो पासवर्ड रखा है उसी को दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद में आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है। इसी के साथ में हम एक इंडियन सिटीजन हैं, यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर करेंगे। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। कैप्चा को एंटर करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है, अब यहाँ पर बारी आती है कि आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर किया है, जो भी मेल आईडी आपने यहाँ पर एंटर की है उसको वेरीफाई भी करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है। तो हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो भी हमने यूजर आईडी क्रिएट की है वह सेम यूजर आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो हमने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में लॉगिन एंड बुकिंग विद OTP वाला जो ऑप्शन है इसी पे हमें क्लिक करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक OTP वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टाइम आपको एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पर सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से आप जाओगे तो हर बार आपको OTP से वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन का एक पिन सेट कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में बायोमेट्रिक लॉक है, फिंगरप्रिंट है या फिर फेस ऑथेंटिकेशन है तो आप यहाँ पर इसे भी एनेबल कर सकते हो। तो इससे ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अपनी मर्जी का 4 डिजिट का जो पिन है वो सेट कर दिया है। इसके बाद में हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टिकट को बुक करने के लिए पैसेंजर डिटेल के आइकन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर जो भी ट्रेन सिलेक्ट किया है उसके डिपार्चर का टाइम यहाँ पर दिखाया गया है। इसी के साथ में बोर्डिंग का जो स्टेशन है हमने जो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो केयरफुली आपको देखना है कि जिस स्टेशन से आप ट्रेन को लेने वाले हो उसी स्टेशन का यहाँ पर नेम मेंशन है या फिर नहीं। अगर आप चाहो तो कोई अदर स्टेशन भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर पैसेंजर डिटेल के सेक्शन में आना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी कोई भी पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर नहीं है, तो हम ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमने ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक पैसेंजर को ऐड करने के लिए जो बॉक्स है वो आ चुका है।
तो 1 बाय 1 जितने भी लोग ट्रेवल करने वाले हैं उनकी जो डिटेल है आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैसेंजर की जो डिटेल है उसको हम ऐड करेंगे। उसका जो नेम है जिस तरीके से आईडी प्रूफ पर है हम ऐड करेंगे। एज कितने साल की है तो यहाँ पर हम वर्षों के अंदर मेंशन कर देंगे। मेल फीमेल जेंडर क्या है वो हम सिलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी हमारी इंडियन है। बर्थ प्रेफरेंस अगर आप रखना चाहते हो जैसे कि लोअर बर्थ लेना चाहते हो, कोई सीनियर सिटीजन है जो ऊपर नहीं चढ़ सकता है या फिर महिलाएं हैं तो उनके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखोगे कि अभी जस्ट हमने एक सदस्य का जो नेम है यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एंट्री देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से जितने भी लोग यात्रा करने वाले हैं उनका जो नेम है आपको 1 बाय 1 करके ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप सभी को ऐड इन्फेंट का जो ऑप्शन दिखता है तो अगर साथ में कोई बच्चा यात्रा कर रहा है जिसकी एज 5 साल से कम है तो उसको भी यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आएगा क्या उसकी टिकट के भी पैसे देने होंगे। तो अगर आप सीट चयन करते हो जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं ऐड इन्फेंट विथ बर्थ वाला, तो यह ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो बच्चे को सीट मिलेगी। तो उस केस में आपको उसके सीट के जो पैसे हैं वो पूरे फुल पे करने होंगे। लेकिन अगर आप सीट नहीं लेना चाहते हो, अपनी ही सीट पर बच्ची को आप एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। उस केस में आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। बाकी की जो कम्युनिकेशन डिटेल है जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से ही आपको देखने को मिल जाएगी। PNR ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है तो इस पे आपको टिक कर देना है। टिकट हमारा कंफर्म बुक हो तभी टिकट बुक हो, तो यहाँ पर आप इस पे भी टिक कर सकते हो कि हाँ वेटिंग में हो जाए। अब यहाँ पर आप सभी को टिकट को बुक करने के लिए पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 मेथड दिखाए गए हैं। एक तो आप UPI के जरिए पेमेंट को कर सकते हैं जो कि मोस्टली लोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आप भीम UPI एप्लीकेशन के जरिए या फिर आप गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट की जो समरी है जितना टोटल आपको देना होगा, जैसे कि हमने जस्ट केवल एग्जांपल के लिए एक ही पैसेंजर को ऐड किया है तो उसके जो चार्जेस लगने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सारी चीजों को एक बार आपको अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है। इसके बाद में आपके फोन नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको OTP नहीं रिसीव हुई है तो रिसेंट OTP को ऑप्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करोगे तो दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दी जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी OTP को एंटर कर दिया है। अब इसके बाद में पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप पेमेंट करने के लिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जिस तरीके से आपको पेमेंट करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो कई सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पर अटैच्ड हैं। कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। यह केवल एक पेमेंट गेटवे है, इनका सिर्फ काम है पेमेंट को कलेक्ट करना। अब आप प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो एंटर करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसी के साथ में कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है जो कि आपके ATM कार्ड के ऊपर प्रिंट होती है और जो आपकी CVV होती है वो ATM कार्ड के बैक साइड पर प्रिंट होती है जो कि 3 डिजिट की होती है। CVV को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो पेमेंट होते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होकर के आ चुकी है। इसी के साथ में जिस ट्रेन के अंदर हमने टिकट को बुक किया है उस ट्रेन की जो डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है। आप देखोगे कि PNR नंबर भी यहाँ पर जनरेट होकर आ चुका है। यहाँ पर टिकट की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। जितने भी पैसेंजर हैं उनका जो नेम है वो दिखाया गया है। इसी के साथ में आप देखोगे कि जो सीट नंबर आपको अलॉट हुई है जैसे कि कंफर्म टिकट है, CNF यहाँ पर लिखा है। जो भी आपका कोच नंबर है वो यहाँ पर एंटर है। इसी के साथ में सीट नंबर कितना है वो भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगर आपका टिकट वेटिंग में होता है तो जैसे कि करंट स्टेटस के सेक्शन में अगर चार्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद में अपडेट होगी डिटेल तो यहाँ पर आपको कोई भी सीट नंबर अलॉट नहीं होगा तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे केस में जैसे कि पहले से कंफर्म टिकट है और ये जो सीट नंबर है वो अलॉट करके आ चुकी है। यहाँ पर ये जो टिकट है इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपको प्रिंट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है जिसमें कि एक PDF फाइल जो जनरेट होती है आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो। इसमें भी आपके टिकट की सारी डिटेल अवेलेबल होती है। हालांकि आज की डेट में डिजिटल तरीके से भी वेरिफिकेशन हो जाता है। टिकट फिजिकली आपके पास में हो ऐसा जरूरी नहीं
होता है, आप फोन के अंदर भी इसको स्टोर करके रख और सकते दोस्तों हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।